सो पाइथन सीरीज में हम लोग पाइथन डेटा स्ट्रक्चर के बारे में अब पढ़ेंगे। सो पाइथन डेटा स्ट्रक्चर में जो है ये कुछ इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, जिसमें एक का नाम है लिस्ट। ओके, एंड लिस्ट होता है लाइक से 2 4 लाइक से इसमें लिस्ट में हम लोग हेट्रोजीनियस डेटा भी रख सकते हैं, डेट इज से पाइथन स्ट्रिंग भी रख सकते हैं। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में होता है। देन स्ट्रिंग होता है। स्ट्रिंग जो होता है वो सिंगल कोट में या डबल कोट में होता है, से लाइक से आई एम लर्निंग। सो ये हो गया स्ट्रिंग। एंड देन टपल। नाउ टपल जो होता है वो इस तरह का ब्रैकेट में होता है, ये ब्रैकेट से टपल का लाइक से 5 7 8 से -2 लाइक दिस। एंड देन एक नेक्स्ट होता है सेट। तो सेट जो होता है इसमें करली ब्रेस होता है, एंड इसमें भी वैल्यूज लाइक 5 7 वट एवर द वैल्यूज हियर 2। एंड देन डिक्शनरी होता है। ओके, ना डिक्शनरी में भी जो है करली ब्रेस होता है, बट इसमें एक डिफरेंस होता है, लाइक से ए कॉलन से A:1, देन कॉमा, देन B:2 लाइक दिस। ये इसमें कीज एंड वैल्यूज होता है। तो ये सारे चीज़ जो है डेटा स्ट्रक्चर जो होता है पाइथन में होता है। सो हम लोग आज हम लोग इस क्लास में जो है लिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो पाइथन का लिस्ट क्या है हम लोग उसको समझते हैं। लिस्ट इन पाइथन is used to store sequence of various types of data। हमने जैसा पहले बताया कि इसमें हम लोग heterogeneous data रख सकते हैं। सो पाइथन list are mutable type, it's mean we can modify its element after it created. However, Python consists of 6 data types that are capable to store the sequence, but the most common and reliable type is the list. So list जो है इसमें हम लोग बहुत सारे डेटास को रख सकते हैं ना। यहाँ पर देखो कि अभी हम लोगों ने जैसे कहा कि list can be defined as a collections of values or items of different types. The items in the list are separated with commas and enclosed with the square bracket. These brackets में होगा के square brackets. So you can see here list यहाँ पर है L1 L2. So Mohan 102 double quotations में है India. This is the string value. Okay, this is the numeric value. So we can also put floating value also, like say 5.2 6.9 like this. So if you try to print that, if you try to print the type of L1 and L2 using the type decision function, we have already seen, हम लोगों ने देखा था इस टाइप फंक्शन को कि किस तरह का टाइप्स होता है, ये बताएगा। सो अगर हम लोग L1 को यहाँ टाइप अगर हम प्रिंट करते हैं तो ये L1 क्या है यहाँ पर बताएगा, लिस्ट है। सो इसको हम लोग एक प्रोग्राम में जाके देखते हैं पाईचार्ट में। तो हमने यहाँ पर एक प्रोग्राम करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखो L1 है एंड L2 है। सो इसको अगर हम रन करते हैं, सो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, लिस्ट। ओके, तो यहाँ पर टाइप लिस्ट दिखा रहा है। तो अगर हम इसको चेंज कर देते हैं, अगर हम इसको चेंज हम डिफरेंट ये में कर देते हैं, लाइक ये इस राउंड ब्रैकेट में, तो यहाँ पर अब जो है वो लिस्ट नहीं दिखाएगा, यहाँ ट्रिपल दिखाएगा। ओके, तो हम लोग ट्रिपल का पढ़ेंगे बाद में। तो अभी हम लोग लिस्ट के ऊपर कंसंट्रेट करते हैं कि लिस्ट यहाँ पर अब समझ में आ गया कि ये लिस्ट है। तो यहाँ पर देखो कि लिस्ट जो है यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के अंडर में होता है। से अगर यहाँ पर अगर हम वैल्यूज़ को यहाँ पर अगर हम से वैल्यूज़ यहाँ पर दें से 5.9, सो वो ले लेगा। यहाँ पर अगर हम इसके अंदर में एक से डबल कोटेशन के अंदर में हम हेलो लिखते हैं, दैट इज़ स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हैं,
तब भी यहाँ पर वो ले लेगा, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर देखो फिर लिस्ट ही दिखाएगा, ये नहीं कि कुछ और दिखाएगा। सीधे डेटा टाइप में, तो लिस्ट में जो होता है हम लोग जो है हेट्रोजीनियस डेटा टाइप रखते हैं। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्ट क्या होता है? लिस्ट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। द लिस्ट आर ऑर्डर, ये ऑर्डर टाइप होता है। द एलिमेंट ऑफ लिस्ट कैन बी एक्सेस बाय इंडेक्स, जैसे हम लोग स्ट्रिंग में इंडेक्स के जरिए एक्सेस करते हैं। सो यहाँ पर हम लोग लिस्ट का वैल्यू इंडेक्स के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग कुछ देर बाद देखते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल। नाउ म्यूटेबल का मतलब होगा कि लिस्ट एक बार बन जाने के बाद हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल टाइप्स। A list can store the number of various elements, that is the heterogeneous. Okay, so heterogeneous data हम लोग इसमें रख सकते हैं। So these are the few of the characteristics of list. ना यहाँ पर देखो कि लिस्ट जो है फर्स्ट स्टेटमेंट दैट लिस्ट आर ऑर्डर। यहाँ पर देखो 1 2, देन यहाँ पीटर है 4.5 लाइक दिस, देन 1 2 5 पीटर। सो अगर हम लोग a इक्वल टू b अगर हम करते हैं तो यहाँ फॉल्स दिखाएगा, बिकॉज यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये 1 2 के बाद ये पीटर है जो कि स्ट्रिंग वैल्यू है, जबकि यहाँ पर जो है ये डिफरेंट वैल्यूज़ है। सो और यहाँ पर भी प्रॉब्लम्स है, जबकि यहाँ पर इस जगह पर देखो कि ये दोनों सेम टाइप का डेटा है। सो यहाँ पर क्या दिखाएगा? हमारा ट्रू दिखाएगा। ओके, यहाँ पर वैल्यू जो है वो ट्रू दिखाएगा, जबकि यहाँ पर हमारा वैल्यू जो है फॉल्स दिखाएगा। सो यहाँ पर हम एक बार देख लेते हैं इसको, इस जगह हम इसको रन करते हैं तो अभी देखो कि यहाँ पर वैल्यू जो है फॉल्स दिखा रहा है, यहाँ ट्रू दिखा रहा है। तो हमने यहाँ पर दो डेटा हमने डाला हुआ है लाइक दैट, जो वहाँ पर हम लोग स्लाइड में हम लोगों ने जो देखा, देन प्रिंट a इक्वल टू b। तो यहाँ पर क्या है? फॉल्स है, बिकॉज सेम ऑर्डर में नहीं है। यहाँ पर देखो सेम ऑर्डर में है। सो हम लोगों ने अभी जो यहाँ पर देखा कि लिस्ट आर ऑर्डर्ड। ओके, सो यहाँ पर हम लोग उसका जो है प्रूफ भी देख लिए कि एक ऑर्डर लिस्ट है। नाउ अब आते हैं यहाँ पर, देखो हमने कुछ प्रिंटिंग भी कर सकते हैं यहाँ पर, लाइक से लिस्ट यहाँ पर हमने एक वैल्यू दिया हुआ सचिन, देन 1 2 3 4 5 7, देन अमित, देन धोनी। सो अभी हम लोग प्रिंट यहाँ पर दिया हुआ है। सो जैसे कि हम लोग सी में हम लोग जो देते हैं जैसे परसेंटेज ए से परसेंटेज एफ है यहाँ पर देखो। सो यहाँ पर भी हम लोग परसेंटेज देकर उसका वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक प्लेयर नेम परसेंटेज एज। सो यहाँ पर स्लैश एन का मतलब हो गया, दिस स्लैश एन का मतलब हो गया कि नेक्स्ट लाइन में जाएगा। कहाँ जाएगा? ये नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा। तो इसको अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एवरेज जो है एवरेज वैल्यू, ये जो है लिस्ट यहाँ पर ये इंडेक्स का जरिए दिखा रहा है। देखो li5 li8 li0। सो ये इंडेक्स का जरिया दिखा रहा है। तो यहाँ पर 0 पोजीशन में कौन सा वैल्यू है? सचिन है। एंड देन 0 1 2 3 4 5। सो ये वैल्यू है 5 में तो 10.5 दिखाएगा। एंड देन उसके बाद 8 है तो 5 6 7 8 ये वाला वैल्यू दिखाएगा। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग यहाँ पर आते हैं और इस वैल्यू को देखते हैं। यहाँ पर जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो देखो हम इसको रन करते हैं, अगेन हम रन करते हैं। पहले इस पर्टिकुलर चीज़ को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, देन आई रन इट। सो यहाँ पर अभी देखो कि सचिन यहाँ पर प्रिंट किया, डैट इज़ दी, ये 0 पोजीशन में है। लिस्ट li, लिस्ट का नाम क्या है? li। ओके, एंड देन 5th पोजीशन में कौन सा? ये 0 है। 1 2 3 4 5। सो ये वाला वैल्यू जो है 10.50000। एंड देन उसके बाद जो है 8 पोजीशन पर ये आता है। तो यहाँ पर अमित प्रिंट किया। इसी ढंग से हम लोगों ने जैसे अभी कहा कि हम जो है
यहाँ पर इंडेक्स के जरिए आप प्रिंट कर सकते हैं। सो सपोज करो कि हमको इस वैल्यू को प्रिंट करना है 5.9। ओके, 5.9 किस पोजीशन पर है? देखो यहाँ पर है 0 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर जो है अभी प्रिंट हम लिखते हैं एंड देन एल, ये किस में है तुम्हारा? L2 यहाँ पर जो लिस्ट है L2 में है। सो हम अगर L2 यहाँ देते हैं L2 एंड इसके अंदर में हम किस पोजीशन को हम इसको प्रिंट करना है? तो 0 1 2 3 4 5 6 पोजीशन में है। तो हम यहाँ पर देंगे 6 एंड इसको हम प्रिंट करके देखते हैं कि ये 5.9 प्रिंट करता है कि नहीं। ओके, यू कैन सी है 5.9। सो इस तरह से हम लोग इंडेक्स का जरिया प्रिंट करते हैं। इंडेक्स का मतलब होता है कि अगर हम कोई वैल्यूज़ को जैसे कि यहाँ पर हमने जो रखा 5 6 7 1 9 -5 लाइक दिस, तो ये एक लिस्ट है एंड लिस्ट का जो यहाँ पर जो है वो जो इंडेक्सिंग होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 हुआ, ये 1 2 3 4 एंड 5। सो ये इंडेक्स हुआ। तो हमेशा इंडेक्स जो है वो 0 से ही स्टार्ट होता है। ओके, हमेशा इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। माइंड इट। आई थिंक नाउ अभी क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो अभी देखो कि हम लोग नेक्स्ट आते हैं। तो पाइथन में जो है इंडेक्सिंग जो होता है ये प्लस में भी होता है और ये माइनस में भी होता है। सो अगर मेरा से एक लिस्ट का अगर आइटम है, से अगर मैं यहाँ पर एक लिस्ट का आइटम से L1 करते हैं एंड ये वाला अगर मेरा वैल्यूज़ है 5 7 9.5 -4 12। तो अभी देखो कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला पोजीशंस होगा वो 0 से स्टार्ट होगा इस साइड से। सो लेट मी चेंज द कलर हियर। सो यहाँ पर 0 1 2 3 4। सो ये वाला जो है यहाँ पर इस पोजीशन को देखो, ये पोजीशन जो है ये जो है राइट सॉरी लेफ़्ट टू राइट जाता है। ठीक है, ये लेफ़्ट टू राइट है। ध्यान से देखो, ये लेफ़्ट टू लेफ़्ट से जा रहा है राइट के तरफ में। एंड माइनस जो होता है, नेगेटिव में जो होता है वो राइट से लेफ़्ट के तरफ में आता है। सो अगर हम यहाँ पर अगर हम 2 देते हैं, यहाँ पर मान लो कि L1 को अगर हम 2 देते हैं तो ये मेरा वैल्यू कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? 2 का मतलब हो गया कि मेरा 9.5 प्रिंट करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर L1 अगर -2 देते हैं तो क्या प्रिंट करेगा? यहाँ देखो -2 में कौन सा वैल्यू है? यहाँ पर -4 प्रिंट करेगा। या फिर -3 अगर हम देते हैं तो मेरा कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? यहाँ पर कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? यहाँ पर मेरा वैल्यू 9.5 प्रिंट करेगा। सो आई थिंक अभी समझ में आ गया होगा कि ये किस ढंग से ये चल रहा है। सो हम लोग इसको प्रोग्राम में जाके देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। ओके, एक नया प्रोग्राम हम लोग बनाएंगे और इसमें डिफरेंट वैल्यू रखते हैं एंड उस वैल्यू को प्लस एंड माइनस दोनों तरफ से हम पॉजिटिव एलिमेंट्स को भी दिखाते हैं एंड नेगेटिव एलिमेंट्स को भी दिखाते हैं कि इसको कैसे होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्लाइसिंग। सो अभी हम लोग आ जाते हैं पाई चार्ट में। यहाँ पर एक आने के बाद यहाँ पर एक नया फाइल बनाते हैं, न्यू फाइल, एंड इस फाइल का नाम हम लोग रखते हैं लिस्ट 4। सो यहाँ पर 444 एक साथ हो गया। ओके, सो अभी यहाँ पर अब देखो कि हम यहाँ पर एक वैल्यू एक नाम दे देते हैं से L1 एंड L1 का वैल्यू जो है यहाँ पर हम जो वैल्यू हम वहाँ पर टाइप किए थे, सो यहाँ पर कौन सा वैल्यू टाइप किए थे? ये वाला वैल्यूज़ है। सो 5 7। ओके, हमने कोई कुछ भी वैल्यू हम ले लेते हैं यहाँ पर से 5 7
कॉमा आई थिंक 9.5 था, एंड देन यहाँ पर -4 एंड देन आई थिंक 12 था. सो मोर लेस दिस वैल्यूज़. अब यहाँ पर देखो कि हमारा लिस्ट हम लोगों ने डिफाइन कर लिया 5, 7, 9.5, -4, 12. सो हमने कहा कि लिस्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स हम लोग रख सकते हैं एक लिस्ट के अंदर में. तो ये वाला पोजीशन देखो 5 और 7 इंटीजर है, एंड 9.5 फ्लोटिंग वैल्यू है, माइनस वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है, एंड देन 12 है. अब हमको सपोज करो कि हम को ये वाला वैल्यू प्रिंट करना है. तो डैट मीन्स अगर इस वैल्यू को अगर हमको प्रिंट करना है पॉजिटिव, तो ये 0 एंड 1. सो यहाँ पर हमको क्या डालने पड़ेगा? सो हम यहाँ पर प्रिंट डालते हैं, एंड देन मेरा लिस्ट का नाम है L1 एंड देन हम देंगे 1. सो इसको हम यहाँ पर प्रिंट करके देखते हैं कि ये प्रिंट करता है कि. देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम हुआ. ये प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने जानबूझ के इसको किया है कि तुमको समझाने के लिए कि हम लोग जो डिफाइन करेंगे, ओके, जो डेटा टाइप्स मैंने यहाँ पर जो हम लोगों ने वेरिएबल डिफाइन कर दिए L1. सो यहाँ पर L जो है कैपिटल में है और यहाँ पर L जो है स्मॉल में है. इसके वजह से ये एरर आ गया, देख रहे हो ना, ये एरर आ गया. सो अगर हम इसको कैपिटल L करते हैं एंड देन इसको अगेन रन करके देखते हैं कि ये वैल्यू देता है कि नहीं. लेट्स सी, देखो यहाँ पर अब आराम से दे दिया 7, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो अगर हम वेरिएबल एक अगर कैपिटल में डिफाइन करते हैं तो हमको कैपिटल में देने पड़ेगा, स्मॉल में डिफाइन करेंगे तो स्मॉल में ही देने पड़ेगा ना. अब देखो कि अगर -1 करते हैं तो कौन सा वैल्यू आएगा, एक अंदाज़ा लगा सकते हो. ओके, अंदाज़ा लगा सकते हो. इसको कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो कि कौन सा वैल्यू आएगा. सो लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि L1 में अगर हम -1 देते हैं तो कौन सा वैल्यू आता है. L1 को अगर -1 में देते हैं तो कौन सा वैल्यू आता है. लेट्स सी हियर, देखो यहाँ पर 12 आया. क्यों 12 आया? -1 यहाँ से मैंने स्टार्ट होता है. मैंने अभी बताया कि हमारा जो वैल्यू, जो पहला जो वैल्यू है वो -1 से स्टार्ट होगा, ना कि 0 से. माइंडेड, 0 जो है वो पॉजिटिव केस में आता है. हम यहाँ पर 0 से नहीं बोल सकते. तो -1 का मतलब हो गया कि मेरा 12 को दिखाएगा. सो यहाँ पर देखो 12 को शो किया. अगर हम को अगर यहाँ पर अगर हम से 5 दे देते हैं तो 5 जो है -5 कौन सा वैल्यू प्रिंट करेगा? यहाँ पर -5, यहाँ -5 यानी 5 लास्ट पोजीशन है. सो ये -1, -2, -3, -4, -5. लेकिन अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हम 5 देते हैं, यहाँ पर अगर हम 5 देते हैं तो क्या प्रिंट करेगा? पॉजिटिव 5 देंगे तो क्या प्रिंट करेगा? एरर दे रहा है. क्यों एरर दे रहा है? इसलिए कि यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4 तक है, 5 है ही नहीं है. सो ये एक जो है इंडेक्स एरर दे दिया. ओके, सो हमें अभी पता चला कि हम लोग जब 0 से जब स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव केस में, सो वो जो है एक कम होता है. अगर मेरा 5 वैल्यू है तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से लेकर 4 तक होगा. अगर हम 5 देंगे तो एरर शो करेगा. लेकिन अगर मान लो कि हम इसको 4 करते हैं तो ही हमारा लास्ट वैल्यू क्या है? 12 है. लास्ट वैल्यू 12 यहाँ पर शो करेगा. ओके, क्लियर?